आज हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के स्थान को लेकर। यूनिट सेकंड में हमारा फर्स्ट पॉइंट है पैडागोजिकल अप्रोचेस के बारे में। तो पैडागोजिकल अप्रोचेस को हम सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है, जो पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, वो डिफरेंट स्कूल स्टेजेस में किस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, कैसे उसको बताया गया है। सबसे पहले हम विद्यालय शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक विज्ञान के स्थान के बारे में, उसके प्लेस के बारे में बात करते हैं। आजकल के समय में हम देख सकते हैं कि जो मेथड ऑफ एसएसटी है या फिर सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है, विश्व के पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये पढ़ाया जा रहा है। अधिकांश देशों में इसको पढ़ाया जा रहा है। और भारत की बात करें तो सामाजिक विज्ञान निम्न प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ाना शुरू किया कर दिया जाता है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रम के भाग के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें और माध्यमिक स्तर पर बात करें तो सामाजिक विज्ञान जो है वो विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययन में मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है और इसे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। हम जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो क्षेत्र आते हैं, मुख्यतः 3 से 4 क्षेत्र हैं, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि शामिल हैं। और उच्च माध्यमिक स्तर में क्लास 11th और 12th के बिहाफ पर सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों या फिर कंपोनेंट्स या फिर क्षेत्र कह सकते हैं, इसमें राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि माध्यमिक स्तर तक इसे पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसे प्लेस मिला है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये वैकल्पिक हो जाता है। अगर इसे हम सीनियर सेकेंडरी में ले जाएं तो ये एक वैकल्पिक विषय के तौर पर हमें दिखाई देता है। और इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आता है। हम देख सकते हैं कि पहले जो निम्न प्राथमिक कक्षाएं, इसमें जब पढ़ाया जा रहा है तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य कुछ और हैं, और फिर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है तो इसमें शिक्षा के कुछ और उद्देश्य हैं, और माध्यमिक कक्षाओं में और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में इसमें शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। सामाजिक विज्ञान समाज और उसके विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें जो विषय हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, विधि, ये सभी विषय इसमें शामिल हैं। और ये सारे के सारे जो विषय हैं ये वास्तव में मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट स्कूल स्टेजेस के हिसाब से जो सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है, इसकी जो पैडागोजी की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो इसमें सबसे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जाते हैं हम 1975 में। तो इसमें 1975 में जो सामाजिक विज्ञान के लिए बात बताई गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इसमें 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट 10 ईयर में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक विज्ञान इसमें होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग इसके कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव बताए गए 1975 में, कि विद्यार्थियों को अपने भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के अतीत और वर्तमान का ज्ञान इसमें होना चाहिए। विद्यार्थी जो हैं वो भारत के सांस्कृतिक विरासत की पहचान करने और सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसे अपनाने की योग्य उन्हें बनाना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान जो है उसके शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों में समाजवाद और जनतंत्र के मूल्यों और आदर्शों का प्रसार करना होना चाहिए। और प्रथम से यानी कि फर्स्ट टू 10th, प्रथम से 10वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल किए जाने चाहिए। इस प्रकार से डिफरेंट स्कूल स्टेजेस में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 आया तो उसमें सामाजिक विज्ञान को लेकर ये बात बताई गई। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 आया तो उसमें सामाजिक विज्ञान को लेकर ये कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के नाम से एक नवीनीकरण होना चाहिए और नई तरीके से इसमें कुछ बातें बताई गई, जिसमें विद्यार्थी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के तौर पर इसमें बात कही गई। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में उसके भौतिक और अनेक सामाजिक वातावरण और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहन समझ विकसित हो जाए। और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है वो विश्व के विभिन्न संस्कृतियों, वर्तमान भौतिक और सामाजिक वातावरण को समझने में ये सहायता करता है और मनुष्य का उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के साथ और समाज के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके साथ अपना अंतर संबंध बनाता है।
इस तरह से इसमें कहा गया कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक का विकास होता है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालक को उसके उम्र के अन्य बालकों और उसके सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का पर्याप्त अवसर इसे प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर इन्हें इसमें बताया गया कि इसे प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में बालक के आसपास के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण से संबंधित सामान्य तथ्य को इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें पर्यावरण अध्ययन का नाम दिया जाना चाहिए इसे, और इसके 2 भाग बताए गए, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर जो अंत के 3 वर्षों के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, और निम्न माध्यमिक स्तर जिसे 2 वर्ष के लिए इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए कहा गया है कि सामाजिक वातावरण का अध्ययन सामाजिक वातावरण के द्वारा सामाजिक वातावरण के लिए एक उपागम के तौर पर इसे अपनाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो छात्र है वो सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक विरासत, समाज के इतिहास आदि का अवलोकन करे, उसको खोजे और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से वो इसे सीखे और इसके प्रति अपनी रुचि उत्पन्न करें। ऐसे ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 आया, तो इन्होंने सामाजिक विज्ञान को लेकर कुछ अलग रूपरेखा अपनाई, कुछ अलग बात कही। इन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापन है उसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में मानवीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को, इसके पर्सपेक्टिव को डेवलपमेंट करना, इसका विकसित करना, और अपने होने पर तथा अपने देश पर और देश के नागरिक होने पर गर्व की भावना का विकास करने वाला यह होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में वस्तुनिष्ठता अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि पक्षपातपूर्ण शिक्षण जो है वो विद्यार्थियों को गलत प्रकार की सूचना देगा और उनमें दुर्भावना का विकास करेगा। इसमें इन्होंने कहा कि पहली और दूसरी कक्षा में सामाजिक विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मातृभाषा के तौर पर और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण के तौर पर सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में इसे मिला जुला कर शिक्षा देने की बात की गई है, ताकि विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक विज्ञान का ज्ञान मिलता रहे। तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम इसमें बनाया गया है उसमें पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की बात की गई है, और इस स्तर पर जो छात्र हैं उसमें पर्यावरण के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति छात्रों की चेतना होनी चाहिए, उनके अंदर समझ उत्पन्न होनी चाहिए, और छात्रों के अंदर सामाजिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक विकास में उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों को घर, विद्यालय, पड़ोस, आसपास के पर्यावरण परिवेश के बारे में इन्हें पहले बताया जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे इन्हें राज्य के बारे में बताया जाना चाहिए और देश से उसका परिचय कराया जाना चाहिए। जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो हम पहनते हैं, और जो लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, स्थानीय समुदाय हैं, और उन क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेले हैं, त्यौहार हैं, इन सब के प्रति बालक के अंदर गर्व की भावना और आदर की भावना पैदा की जानी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने कहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 ने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आखिरी के 3 सालों के लिए इस पाठ्यक्रम को स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की इसके विषय वस्तु के रूप में इसमें मुख्यतः भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और जो अर्थशास्त्र हैं, यहाँ से कुछ तथ्यों को लिया जाना चाहिए, और इसमें भारत और विश्व का अध्ययन किया जाना चाहिए, और सामाजिक कौशल और नागरिक दक्षता आदि को स्थान इसमें दिया जाना चाहिए। ऐसे ही NCF 2005 में सामाजिक विज्ञान को लेकर कुछ बात कही गई है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में एक प्रचलित धारणा है कि ये एक अनुपयोगी विषय है, जिसमें मतलब जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं वो दोनों ही इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करता है, और सामाजिक विज्ञान को सिर्फ वैसी सूचनाओं जिसकी वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है, इसका आदान प्रदान करने वाला विषय माना जाता है। अतः सामाजिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान विषय से सूचनाओं के भार को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास इसमें किया गया है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध पहलुओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है, और इसमें विषयों को रखा गया है जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र इसमें विषय हैं, और यहाँ से इन मुद्दों को लिया गया है। इसके विषय वस्तु का जो उद्देश्य है वो चिरपरिचित सामाजिक तथ्यों के आलोचनात्मक परीक्षण और प्रश्नीकरण के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता को बढ़ाना है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के स्वरूप के संबंध में कहा गया है कि पाठ्यक्रम में और छात्रों की जो आयु है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए जाने चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, और विभिन्न विषयों को अलग अलग अध्ययन के साथ अंतर विषयक संबंधों के ज्ञान के लिए कुछ विषयों का सावधानीपूर्वक चयन करके उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम इसके
डिफरेंट स्कूल स्टेजेस के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसकी पैडागोजी किस प्रकार से डेवलप्ड होती आई है। तो इन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर कुछ बताया है इसमें, एनसीएफ 2005 ने इसमें कहा है कि प्राथमिक जो कक्षा है अगर उसके लिए सामाजिक विज्ञान बनाया जाए तो इसमें प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को भाषा और गणित के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण विधि सहभागी और परिचर्चा आधारित होनी चाहिए। अनुदेशन में इसको प्रयुक्त किया जाना चाहिए और ये संवेदी होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक सामाजिक विज्ञान विषय को पर्यावरण अध्ययन के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसके केंद्र में पर्यावरण और इसके संरक्षण की आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। बच्चों के सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी है, असाक्षरता है, जाति है, वर्ग है, भेद है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितना भी ये डिफरेंसेस होते हैं उसके लिए बच्चों को संवेदनशील करना होगा और विषय वस्तु जो है वो बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों को और उनके जीवन के संसार को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो डेली लाइफ रूटीन से और एक्सपीरियंस जो होते हैं उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी अलग अलग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमने यहाँ देखे हैं उसके हिसाब से ये डिफरेंट स्कूल स्टेजेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और डिफरेंट स्कूल स्टेजेस के हिसाब से जितने भी एनसीएफ बताए मैंने आपको, इसमें अलग अलग तरह से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की बात की जा रही है और इसकी पैडागोजी की जो अप्रोचेस इसमें बताए गए हैं इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।